बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वह उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन भी उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। उसने उनकी बात सुनी तो पता चला कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी। इस घटना का उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा और अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी यह महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी बोली, पड़ोस के गांव में एक महात्मा जी आए हैं, चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना महात्मा जी से बताई और बोला, उस दिन के बाद से मुझे लगता है सब मेरी बुराई कर रहे हैं या झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। कृपया मुझे इस समस्या का हल बताइए। महात्मा जी मोहन की समस्या समझ चुके थे। महात्मा जी ने कहा, आज रात तुम मेरे शिविर में ठहरो। मोहन ने ऐसा ही किया। जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढकों के टर टर की आवाज़ आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? महात्मा जी बोले, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहां खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की मेहनत में सारे मेढक पकड़ लिए गए। मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेढक पकड़े गए हैं। तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी ने कहा, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे हों। इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान ही हैं। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले ही तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही जो तुम्हारी बुराई करेंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।